कैनकुन में WTO समिट से पहले विकासशील देशों की आवाम के लिए सभी दवाइयां उपलब्ध कराने की गुहार के सामने विकसित देशों को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन कंपल्सरी लाइसेंस का समझौता दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद 2 साल के लिए लटका हुआ था, लेकिन पिछले महीने ही इस पर एक आम सहमति बन पाई थी। इससे भारत और ब्राजील जैसे जेनेरिक दवाइयां बनाने वाले देशों को फायदा होगा। चाइल्ड निमोनिया से अफ्रीका में हर साल 20 लाख बच्चे मरते हैं। WTO में ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन कंपल्सरी लाइसेंस का समझौता न होने से पहले विकसित देश चाहते थे कि ऐसी बीमारियों के लिए उनके द्वारा पेटेंटेड दवाइयां कोई और देश न बनाए। दरअसल ऐसी बीमारियों के लिए पेटेंटेड दवाइयां काफी महंगी होती हैं, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे देश जिनके पास जेनेरिक दवाइयां बनाने में महारत है, वो ये दवाइयां 5 गुना कम दामों पर बना सकते हैं। इसको लेकर विकसित देश काफी परेशान थे। हालांकि अंत में जीत विकासशील देशों की ही हुई। विश्व भर में लोगों को लगता है कि भारतीय कंपनियों को इसका लाभ होगा। मैं भी मानता हूं लाभ होगा, लेकिन मैं इस दृष्टि से लाभ और घाटे की दृष्टि से नहीं देखना चाहता। इसमें मूल प्रश्न यह है कि गरीब देशों के जो गरीब लोग हैं, दवाइयां पब्लिक हेल्थ के हित में उनको सस्ती मिलनी चाहिए, और इसमें उस देश को लाभ होगा जो सस्ती दवाइयां दे पाएगा, और भारतीय कंपनियों की जो एक क्षमता बड़ी है वो सस्ती देंगे। बेशक अब ये दवाइयां महामारी के वक्त विकासशील देश बना सकते हैं, लेकिन समझौते में कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। इन दवाइयों को बेचने से पहले वेबसाइट पर लाइसेंसी और लाइसेंसर दोनों को अपना नाम देना पड़ेगा। कौन सी दवाई कितनी मात्रा में कहां और क्यों जा रही है, ये भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा दवाई की पैकिंग पेटेंटेड दवाइयों से अलग होनी चाहिए, ताकि ये दवाइयां चोरी छिपे विकसित देशों में ना बेची जा सकें। हालांकि खुशखबरी यह है कि लाइसेंस के लिए ट्रिप्स काउंसिल से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऐसे मौके पर कोई भी देश किसी की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाता है। कहीं पर बीमारी फैल रही है और महामारी हो रही है और उसमें कंपल्सरी लाइसेंस को इश्यू हो रहा है, तो भारत जैसा देश या उसकी कंपनीज ऐसे मौके पर फायदा उठाने के लिए नहीं करती है। वो उसको सहूलियत या उसकी प्रॉब्लम को हटाने के लिए काम आगे आती हैं। कई जगह तो हम फ्री देते हैं दवाइयाँ। इस दौरान अगर किसी विकासशील देश के पास महामारी के वक्त कोई दवाई बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो विकसित देशों को ये टेक्नोलॉजी विकासशील देशों के साथ बांटनी पड़ेगी। खुशखबरी ये भी है कि 2005 में 70 से 80% दवाइयों पर से पेटेंट खत्म हो रहा है। इससे 2005 के बाद भारत और ब्राजील जैसे देश जिनके पास जेनेरिक दवाइयां बनाने की क्षमता है, उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। आशीष महर्षि, जी बिजनेस, दिल्ली।